हेलो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर की क्लास 8th का लेसन 6 मेज़र फॉर मेज़र करेंगे। यहाँ मेज़र का मतलब नाप तौल से नहीं है, मेज़र का मतलब होगा उपाय, और इस चैप्टर का नाम होगा उपाय के लिए उपाय, मेज़र फॉर मेज़र। अब हम इस चैप्टर में आज जानेंगे कि कैसे एक राजा जिनका नाम कृष्णदेव राय है, जो कि कला प्रेमी हैं, जिन्हें कि आर्टिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, और इसी के चलते वो एक गलती करते हैं, जैसे कि उनके एक मुख्यमंत्री हैं जो कि जिनका नाम है तेनालीरामा, और वो इसे सुधारते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। किंग कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट एंड स्कॉलर्स। यहाँ 3 शब्द बहुत ही कठिन आए हैं। पैट्रोनेज का मतलब होगा किसी भी कला के लिए प्रेमी होना, तो वो कवियों और विद्वानों के प्रशंसक थे। एंड ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट, और वो बराबर सभी कलाओं को सम्मान देते थे। वंस ही केम टू नो अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक बार उन्हें पता चला एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ब्रिलियंट मतलब होता है होशियार, आर्टिस्ट कलाकार, तो उन्हें एक बहुत ही होशियार कलाकार के बारे में पता चला जिसका नाम था राजा वर्मा। ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। यहाँ इनवाइटेड का मतलब होगा आमंत्रित करना, बुलाना, कोर्ट मतलब होगा दरबार, और पोर्ट्रेट मतलब होगा चित्र या स्केच। तो उन्होंने राजा वर्मा को अपने दरबार में बुलाया और अपना चित्र बनाने के लिए राजा वर्मा से कहा। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। जो राजा था वो बहुत ही खुश हुआ कलाकार से जो कि उसने चित्र बनाया था। इन द पोर्ट्रेट द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। यहाँ 2 शब्द बहुत ही कठिन दिए गए हैं। मैजेस्टिक मतलब होगा वैभवशाली या राजशाही, और अलाइव का मतलब होगा जीवंत, मतलब जैसा जीवित रूप रहता है वो। तो जो पोर्ट्रेट बनाया था आर्टिस्ट ने, कलाकार ने जो चित्र बनाया था, उसमें राजा बहुत ही जीवंत लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फोटो खींची हुई हो। द पोर्ट्रेट अपार्ट राजा वर्मा ड्रॉ इमेज ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ मैन एंड वीमेन फ्रॉम द पुरानाज एंड सो ऑन। अब इसमें एक डिफिकल्ट वर्ड आया है, प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होगा प्रसिद्ध। तो राजा वर्मा ने राजा के अलावा, किंग कृष्णदेव राय के अलावा, कई अच्छे कैरेक्टर जो कि पुराण में थे, कई मेन और वीमेन के चित्र बनाए हैं। He became well known for his genius and close and dear to the king। और वह बहुत ही जीनियस माना जाता था। जीनियस मतलब बुद्धिमान माना गया, और वह राजा को बहुत ही अच्छा लगने लगा। वो राजा के बहुत ही करीबी लोगों में से एक था। We are whelmed with joy, कृष्णदेव राय called the artist and asked him what he wanted। अब जो राजा कृष्णदेव राय हैं उन्होंने आर्टिस्ट को बुलाया। आर्टिस्ट कौन? राजा देव वर्मा। उन्हें बुलाया और उनसे पूछा। यहाँ आस्क्ड का मतलब होगा पूछा या पूछना। व्हाट ही वांट मतलब उन्हें क्या चाहिए। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, द किंग ऑन द स्पर ऑफ जीनियस इम्पल्स रिवार्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप। जब राजा वर्मा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तो राजा ने उन्हें अपनी तरफ से उस कार्य के बदले, किस कार्य के बदले, जिसमें उन्होंने उनका अच्छा चित्र बनाया था, उसके बदले उन्होंने उपहार के रूप में चीफ मिनिस्टरशिप मतलब मुख्यमंत्री का पद दे दिया। तो राजा वर्मा was a good man and a brilliant artist. He had no experience whatsoever of administration। जो राजा वर्मा थे, थो का मतलब होगा हालांकि राजा वर्मा जो है वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्हें कोई भी तजुर्बा नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का। यहाँ पे एक्सपीरियंस का मतलब होगा तजुर्बा, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता किसी भी कार्य की देखभाल करना। Soon everything was thrown into disorder and chaos because of his hasty decision and bad management of the staff affair। अब यहाँ पर एक शब्द आया है थ्रोन। थ्रोन मतलब जाने लगा, और एक है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब होगा उलझा हुआ। तो क्या हुआ कि जब उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का, राजा वर्मा को, तो जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसमें राज्य के जो लोग काम करते थे उसमें भी कमी आने लगी, और सब कुछ उलझ गया। जो भी फैसले थे वो ढंग से नहीं लिए गए, और सब कुछ उलझता गया। तो पीपल वर अनहैप्पी विद हिज एडमिनिस्ट्रेशन। दे हैड नॉट डेयर कंप्लेन टू द किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। जो वहाँ के लोग थे, जो जनता थी, वो बहुत ही अनहैप्पी थी, मतलब नाखुश थी राजा वर्मा के एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नॉट डेयर मतलब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कंप्लेन मतलब यहाँ आएगा शिकायत करना, कि राजा से शिकायत करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा राजा को पसंद था। यहाँ फॉन्ड ऑफ हिम मतलब होगा किसी को ज़्यादा पसंद करना, तो राजा उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। इसी वजह से जनता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके खिलाफ वो
शिकायत करें। द एल्डर ऑफ टाउन फाइनली अप्रोच द शाउट तेनाली रामन्स हेल्प इन गेटिंग रेड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टरशिप। जो वहाँ के बुजुर्ग थे, एल्डर्स मतलब बुजुर्ग या बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि तेनाली रामा को खोजा और खोजने के बाद उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि जो चीफ मिनिस्टरशिप है, जो अयोग्य चीफ मिनिस्टर है वहाँ का, अयोग्य कौन था? राजा वर्मा थे। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तेनाली रामा से बात की। तेनाली रामन एश्योर्ड देम, एश्योर्ड मतलब होगा वादा करना। तो तेनाली रामन ने वादा किया उनसे, आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। उन्होंने वादा किया कि हम उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप पद से हटा देंगे और इससे किसी भी जनता को, किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। आफ्टर ए फ्यू वीक तेनाली रामन इन्वाइटेड द किंग। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद तेनाली रामन ने राजा को इन्वाइटेड किया, मतलब आमंत्रित किया। द क्वीन एंड सम कर्टियस टू हिज हाउस फॉर लंच। यहाँ कर्टियस का मतलब होगा दरबारी, जो उनके दरबार में काम करते हैं। तो कुछ हफ्तों बाद तेनाली रामन ने राजा, रानी और उनके कुछ दरबारियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। Meanwhile, he found a very good carpenter and put him on the job of preparing a sumptuous feast for the king. Meanwhile मतलब होगा तभी, और sumptuous मतलब होगा बड़ा, feast मतलब होगा भोज। तो क्या हुआ कि तभी उन्हें एक अच्छा कारपेंटर मिला था। कारपेंटर मतलब होगा लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति। तो उन्होंने बड़े भोजन के लिए, जो राजा के लिए होने वाला था, उसके लिए कारपेंटर को नियुक्त कर दिया। द किंग एंड द अदर सेट फॉर लंच एंड एट तेनाली रामन्स ऑर्डर। तेनाली रामन्स के कहने पर राजा और अदर लोग जो आए थे और लोग, वो सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। द कारपेंटर बिगेन सर्विंग देम। सर्विंग मतलब होता है परोसना। तो जो कारपेंटर थे, बढ़ाई थे, वो खाना परोसने लगे या परसने लगे। एज सुन एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ द पीपल बिगेन टू पेंट एंड रेस्ट आस्किंग फॉर वाटर अगेन वाटर। यहाँ एक शब्द है मॉर्सल ऑफ फूड। मॉर्सल ऑफ फूड मतलब थोड़ा सा खाना, निवाला, टुकड़ा, कौर, जो भी जिसे बोलना हो। तो उन्होंने जैसे ही अपने मुंह में एक टुकड़ा लिया या निवाला लिया, सभी लोगों ने थूक दिया और पानी पानी चिल्लाए। Soon after tasting the food, the king realized that the food was badly cooked and was unbearably hot. He was livid. तो क्या हुआ कि जब वो खाना खाया गया, उसके बाद राजा को यकीन हुआ, रियलाइज्ड हुआ कि जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अनबियरेबली मतलब होगा असहनीय या भयंकर, गर्म है और बुरा भी है। रमन हु हैज़ कुक्ड दिस फूड। उन्होंने पूछा कि रमन, ये खाना किसने बनाया है? डू यू वांट अस ऑल टू सफ़र एंड डाई बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। यहाँ पे वांट मतलब होगा चाहना या तुम चाहते हो, सफ़र मतलब होगा बीमार, और डाई मतलब होगा मरना या मारना। तो क्या तुम हमें बीमार करना चाहते हो या मारना चाहते हो ऐसा भयानक खाना खिला के? हॉरिबल मतलब जो हमें पसंद ना हो, भयानक हो या नापसंद हो। तो क्या तुम हमें ऐसा भयानक खाना खिलाकर मारना चाहते हो या बीमार करना चाहते हो? इन दिस यूजुअल हम्बल वे तेनाली रामन सेड, आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस। जो रमन थे उन्होंने साधारण रूप से कहा, हम्बल मतलब होगा साधारण रूप से कहा, आई बेग योर मैजेस्टी फॉरगिवनेस मतलब मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। देन ही शोड द कारपेंटर टू द किंग, और उन्होंने जो बढ़ई था वो राजा को दिखाया। आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग फॉर लंच फॉर टुडेज फीस्ट। तेनाली रामन ने कहा कि मैंने आज तक इतना अच्छा कारपेंटर या बढ़ई नहीं देखा, इसीलिए मैंने उसे खाने के लिए, भोज बनाने के लिए उसको रख लिया। द किंग बिगेन लाफिंग लाउडली। लाफिंग लाउडली मतलब तेजी से हंसना। राजा ने तेजी से हंसना शुरू किया। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन। ऑल सेंस मतलब होगा, लॉस्ट ऑल सेंस मतलब होगा जैसे हम कहते हैं ना किसी के आपका दिमाग खराब हो गया है या आपका सेंस खो गया है, तो वही इसका अर्थ होगा। तो उन्होंने रमन से कहा कि क्या आपने अपना सेंस खो दिया है या आपका दिमाग खराब हो गया है? ए गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड। जो एक अच्छा कारपेंटर रहता है, अच्छा बढ़ई रहता है, वो लकड़ी के काम करने के लिए तो ठीक है, लेकिन खाना बनाने के लिए नहीं। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया। तुम्हें ये फनी आइडिया किसने दिया? फनी आइडिया मतलब मूर्खतापूर्ण या ये ऐसा कहते हैं ना बेवकूफ़ी भरा काम, तो बेवकूफ़ी वाला आइडिया आपको किसने दिया? तेनाली रामन आस्क्ड द किंग कर्टियसली। यहाँ कर्टियसली मतलब होगा विनम्रता से, या उन्होंने सिर झुकाकर राजा से कहा, लॉर्ड इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर कांट कारपेंटर बिकम ए कुक। जब एक कलाकार चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो एक कारपेंटर कुक क्यों नहीं बन सकता?
The king at once understood that Tenali Raman got a carpenter to make him realize his error in making Raja Verma the chief minister. तो जो राजा था वो समझ गया, अंडरस्टूड दैट मतलब उसे समझ में आ गया कि उन्होंने जो गलती की राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाकर मंत्री पद देकर, तो जो तेनाली रामन है उन्होंने कारपेंटर की जो गलती थी उससे उन्हें समझाया. द किंग वॉज सेव्ड द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट. Because when Raja Verma came to know about the acquired incident at Raman's house, he immediately resigned for his post. तो जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि राजा वर्मा को निकाल दिया जाए, लेकिन तेनाली रमन के यहाँ होने वाला जो काम था या जो घटना घटी थी खाना वाली, उसे राजा वर्मा को जैसे ही पता चला तो उसने अपना पद तुरंत छोड़ दिया. रिजाइन मतलब हुआ छोड़ दिया और इमीडिएटली मतलब हुआ तुरंत. Later, Raja Verma told Tenali Raman that he was happy to remain an artist. तो जो राजा वर्मा हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने आर्टिस्ट के रूप में या फिर मैं अपनी कला में ही बहुत खुश हूँ. इस तरह हमने ये हमारा चैप्टर पूरा क्लियर कर लिया है, मेज़र फॉर मेज़र. यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो शेयर करना ना भूलें. और मुझे कमेंट्स करके भी बताएं कि भाई आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है. आपके कमेंट्स हमें हमारी गलती सुधारने का मौका देंगे और यदि आप अच्छा कमेंट करेंगे तो उससे हमें बहुत ही खुशी होगी और हम अपने काम को और इम्प्रूव करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई